हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो हम एक बेसिक सा फॉर्म बना के देखेंगे एचटीएमएल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसको हम बॉडी के अंदर ही रखेंगे। क्या रखना है अपने को? फॉर्म बनाना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्म टैग होता है, उसका यूज़ करना होता है। ऐसे टैग होता है फॉर्म, इसका यूज़ करना है अपने को, है ना। तो फॉर्म के बाद हमें एक एक्शन लिखना होता है, और एक्शन के अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। एक्शन क्या होता है ना, बैक एंड में काम करता है। जैसे कि पीएचपी होती है ना, तो वो बैक एंड में काम करती है। तो अगर ऐसा होता है कि हमें फॉर्म को सबमिट करना है बैक एंड में, तो पीएचपी जो फाइल होती है ना हमारी, उसका लिंक हम इधर करते हैं। तो ऐसा तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिक सा काम कर रहे हैं। तो हम इसलिए ऐसा करेंगे। अब मेथड हमारे दो टाइप के, मतलब होते तो होंगे और भी, पता नहीं, पर मेरे को तो दो पता है कि गेट और पोस्ट नाम के दो मेथड होते हैं। तो अभी हम गेट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें शायद से क्या होता है कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जो पोस्ट है उसका एग्जांपल है अपना यूट्यूब का सर्च बार, है ना। यूट्यूब में जब हम सर्च करते हैं वो भी हमारा एक फॉर्म ही होता है बेसिक सा। तो उसमें पोस्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो थी अपने मेथड की बात। तो ये हमने फॉर्म बना दिया, मतलब फॉर्म का टैग लिख दिया, और ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर अब हमें क्या लिखना है? ये इनपुट इनपुट टैग लिखना है अब हमें। तो हमें नेम इनपुट लेना है। जैसे तो इनपुट फॉर, तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इनपुट फॉर टेक्स्ट। उसके बाद मैं क्या करूँ, प्लेस होल्डर ले लेता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर इसकी एक आईडी बना लेते हैं। आईडी में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या कर रहा हूँ। नेम इक्वल टू, नेम की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल तो शायद से इन दोनों से ही काम बन जाएगा। हाँ, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो अगर पहले मैं बताऊँ कि इतने से ही सेव करके रिफ्रेश करके करूँगा तो क्या होगा, तो देखो एक वो बन के आ गया अपने पे, बॉक्स सा बन के आ गया जिसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे हमने बनाया एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म बनाया जिसमें हमने इनपुट दिया। जो इनपुट है वो टेक्स्ट है। इसमें हम क्या इनपुट दे पा रहे हैं? टेक्स्ट दे पा रहे हैं इनपुट, है ना। तो टेक्स्ट इनपुट है। देन हमने प्लेस होल्डर दिया। प्लेस होल्डर में हमने फर्स्ट नेम दिया। प्लेस होल्डर क्या होता है? इसके अंदर ये जो फर्स्ट नेम दिख रहा है ना, ये प्लेस होल्डर है। जैसे अभी मैं प्लेस होल्डर के अंदर नेम की जगह एस डाल दूँ, और फिर इसको करूँ क्या, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे एस और आ गया। तो ये प्लेस होल्डर कुछ बस दिखाने के लिए होता है कि किस चीज़ का है ये, मतलब यहाँ पे क्या भरना है हमको, है ना। जैसे मैं कुछ भरना स्टार्ट करूँगा तो वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो ये तो था अपना प्लेस होल्डर। तो इसके बाद अपनी आईडी। आईडी हमारे इस वाले इनपुट टैग को एक पहचान देता है। इसका नाम है ये एक तरीके से। आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम है ना, जो इसका नाम है। अगर हमें जैसे सीएसएस से भी कोई चेंजेस करने होते हैं, या फिर अभी हम जो ये करने वाले हैं क्या, देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, लेबल डालने वाले हैं। तो लेबल भी होती है एक चीज़, इसमें भी हम फर्स्ट नेम का यूज़ करते हैं, मतलब आईडी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया लेवल। लेवल में हम क्या डालेंगे, ओ सॉरी, इनपुट के बाद ना यहाँ पर टाइप लिखते हैं, मैंने गलती से फॉर लिख दिया। लेवल के बाद फॉर लिखते हैं, लेवल फॉर। अब फॉर के बाद हमें क्या लिखना है? फॉर के बाद हमें आईडी लिखनी है अपनी, ठीक है। लेवल फॉर फर्स्ट नेम। किसके लिए बना रहे हैं हम ये लेवल? फर्स्ट नेम के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। अरे इन लोगों ने हद ही कर दी। हाँ, तो लेबल हम बना रहे हैं अपने फर्स्ट नेम के लिए। तो अब इसको एंड करते हैं, और इसका जो क्लोजिंग टैग होगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जो बीच में लिखते हैं ना हम, वो हमारा वहाँ पे दिखेगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट नेम। तो अगर देखो ये मैंने डाला नहीं था, तो मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। वो एस अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। कुछ इस तरीके से दिख रहा था जब मैंने सिर्फ क्या डाला था, इनपुट टैग डाला था, लेवल नहीं डाला था। अब मैंने डाल दिया है लेबल भी। तो अब इसको एक बार करके देखते हैं रिफ्रेश। तो देखो क्या हुआ,
यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि हम सिर्फ प्लेस होल्डर के सहारे रहें, हमें यहाँ पे भी लिखना होता है, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पे ये के दे देते हैं तो और अच्छा लगेगा वहाँ पे। देखो धीरे धीरे देख पा रहे होगे कि हमारा फॉर्म बन रहा है। देखो फर्स्ट नेम तो हमने डाल दिया, तो यहाँ पे हम अपना नाम भर सकते हैं ना, तो ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करते हैं कि अपना लास्ट नेम के लिए बनाते हैं। तो इनपुट टाइप इसमें भी क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। प्लेस होल्डर क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्लेस होल्डर लास्ट नेम रहेगा प्लेस होल्डर। आईडी में क्या आएगा, लास्ट नेम, है ना। अब इसका वो देते हैं, क्या लेबल देते हैं इसको, लेबल फॉर, किसके लिए लेबल दे रहे हैं हम, अरे लेबल फॉर लास्ट नेम, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लास्ट नेम, और इधर ऐसे करके लेबल दे दी हमने, ठीक है। सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अपनी साइट। तो देखो ये हमारा फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी आ चुका है। अब ये लास्ट नेम मुझे चाहिए अगली लाइन पे, तो मैं किसका यूज़ करूँगा यहाँ पे, अपने सिंपल से बी आर टैग का। तो मैंने बी आर टैग का इस्तेमाल करा, और अब क्या होगा कि यहाँ पे ये आ जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन पे एकदम सही जगह पे, है ना। अब ये बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे मैं अमन डालूँ, यहाँ पे मैं डोभाल डाल दूँ, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो अब ठीक लग रहा है। तो इसको काटते हैं पहले, इसको भी काटते हैं। अब हम इसको बटन, हाँ बटन का यूज़ करते हैं अब अपना। ये तो देख लिया हमने। अब हम अपने बटन टैग का यूज़ करते हैं, जिससे क्या करेंगे, सबमिट बटन लाएंगे अपना, है ना। तो BUTTON, इसके टाइप रखेंगे हम, इसके टाइप में हम रख देंगे सबमिट, ये सबमिट टाइप का बटन रखेंगे हम। और यहाँ पे भी सबमिट लिख देंगे, यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वही आएगा वहाँ पे भी, है ना। तो इसीलिए अभी करके भी दिखाऊंगा कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ सही तो लिखा हूँ, बटन तो हो तो गया। इसको ऐसे कर दो, और एक ये मैंने किया सेव। अब इस फॉर्म को जरा मैं ऐसे करूँ, देखो सबमिट का भी बटन आ गया अपना। बट देखो, और अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ ना, इसका नाम यहाँ पे मैं जैसे कुछ रख दूँ, पे रख दूँ कि पे करो भाई, हम कुछ पेमेंट का फॉर्म भर रहे थे तो हमने पे का ऑप्शन आएगा, आप देखना। तो देखो ये पे का ऑप्शन आ गया, है ना मस्त चीज़। तो इसके बाद ओ सॉरी, इसके बाद भी हमें क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं जिससे अच्छा लगे। और इसके एक बाद हम क्या लगा देते हैं, एक एच आर टैग लगा देते हैं, जिससे एक लाइन आ जाए और बढ़िया लगे अपना फॉर्म, है ना। बेसिक सा फॉर्म है तो क्या होगा, अच्छा बनाएंगे इसको भी। तो ये देखो कैसा लग रहा है, मस्त है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे अमन भरा, फिर यहाँ पे डोवाल भरा, तो अब मैं इसको पे कर रहा हूँ। तो देखो कुछ गई ना, इन्फॉर्मेशन गई, कुछ इन्फॉर्मेशन गई। तो यही जो अपनी इन्फॉर्मेशन गई ना, ये जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, गेट पोस्ट होता है यहाँ पे, कहाँ पे होता है वो, फॉर्म में होता है वो। फॉर्म एक्शन में लिखते हैं, एक्शन में तो अभी कुछ नहीं लिखा हमने, मेथड में लिख देंगे, गेट लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं। तो बैकएंड में यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। तो ये तो हमने बना दिया अपना एक क्या, बेसिक सा HTML फॉर्म, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।